गांव का नाम था कालीपुर, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। यह गांव दिन में तो सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही अजीब अजीब आवाजें जंगल से आती। लोग कहते थे कि उस जंगल में मौत का साया भटकता है। कहानी की शुरुआत रवि और सुमित, दो दोस्त, गांव के इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने कई बार गांव वालों से पूछा, लेकिन सबने उन्हें चेतावनी दी, उस जंगल में मत जाना। वहां जो गया कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन रवि और सुमित ने ठान लिया था। एक रात दोनों हाथ में टॉर्च और एक पुराना नक्शा लेकर जंगल में घुस गए। जंगल के भीतर जंगल में कदम रखते ही अजीब ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की शाखाएं हवा में फुसफुसा रही थीं, जैसे किसी अनजान खतरे की चेतावनी दे रही। अचानक सुमित ने जमीन पर कुछ अजीब निशान देखे, मानव पैरों के निशान, लेकिन उनमें कुछ था जो सामान्य नहीं था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा में किसी औरत की कराहट सुनाई देने लगी। आवाजें उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी तक ले गईं। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे थे और जमीन पर कुछ हड्डियां बिखरी थीं। रहस्य का खुलासा, रवि ने देखा कि झोपड़ी की दीवार पर एक पुरानी तांत्रिक किताब रखी थी। उसमें लिखा था, यहाँ एक तांत्रिक ने सालों पहले एक मासूम लड़की की बलि दी थी। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है और हर अमावस्या की रात बदला लेने के लिए लौटती है। अचानक झोपड़ी के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। दोनों ने पलट कर देखा, एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत, चेहरा अधजला हुआ और आंखों में जलती हुई लाल आग। तुमने मेरी शांति भंग की, अब तुम नहीं बचोगे। रवि और सुमित के शरीर कांप उठे। वे भागने लगे, लेकिन जंगल के साए ने उन्हें घेर लिया। सुबह गांव वाले जंगल के पास पहुंचे तो सिर्फ रवि और सुमित की जली हुई टॉर्च मिली। कहा जाता है कि उस रात जंगल में 2 और आत्माएं शामिल हो गईं और कालीपुर का रहस्य पहले से और भी गहरा हो गया।